देखो फ्रेंड्स, हम अगला कर रहे हैं साइन ए हमने निकाल लिया है, अब हम निकाल रहे हैं कोस ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोस ए का फॉर्मूला लिखेंगे। कोस ए का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, टीपना नहीं है बस। कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है। चलो, आधार बटे कर्ण, चलो ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, अब देखो कोस लिखो, इसको हम आंसर कर रहे हैं ना हमारा। चलो कोस, अब थीटा की जगह में क्या लिखूंगा, यहाँ देख लो आप, तो क्या लिखना है, ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि ये दिया नहीं रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ आपको जो क्वेश्चन है ना ये पूरा दिया रहेगा। कोस ए की ए लिख दो यहाँ पर। चलो, आधार बटे कर्ण, कौन सा कोण देखना है, कोण देखो आपको कौन सा कोण देखना है, ए वाला कोण। आपको त्रिभुज में देखो दिख रहा है ये कोण, ये रहा। ठीक, ये रहा, ये वाला कोण है। अब वो कितने डिग्री है उससे मतलब नहीं हमको तो ये चाहिए बस, आधार और कर्ण चाहिए। देखो ये देखना, इसके सामने की जो भुजा है ये क्या है बताओ मुझे। आधार नहीं, ये तो पहले है, ये इस कोण का है ये आधार। ठीक है, जबकि अब हम कौन सा कोण देख रहे हैं, ये वाला कोण देख रहे हैं, ये। तो इसके हमेशा ध्यान रखना कि ये कोण है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। लेकिन 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, लेकिन उससे छोटे जो कोण रहते हैं उनके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये हमारा एक कोण है, तो इसके सामने की भुजा ये क्या है, लंब है ना। तो बताओ मुझे आधार क्या है फिर, आधार 24। वेरी गुड, ए बी। आधार क्या होगा हमारा, ये तो फिक्स है, ये तो क्या रहेगी, ये कर्ण तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। बस बदलेंगे क्या, लंब आधार, आधार लंब, लंब आधार, ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो देखो कोण ए के सामने की भुजा क्या हो गई हमारी, लंब। ठीक है, तो बचा क्या फिर ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो अभी हमको चाहिए क्या, कोस ए देखना, ए ये कोण ये वाला देखना, ये वाला, इससे सामने की भुजा हो गई लंब। यहाँ लिख दें लंब, लंब नहीं, ये क्या है, आधार है। तो यहाँ आधार देखो, ये तो लंब थोड़ी चाहिए हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। क्या है आधार, ए बी। वेरी गुड, ये लिख दिया मैंने ए बी। चलो भैया कर्ण बताओ, AC। कर्ण ये रहा AC हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। कोस ए इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, 24, और AC की वैल्यू क्या है, 25। बस हमारा ये आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला कौन सा, ये तो हो गया। अब ये देखो, है ना। चलो अब साइन सी की वैल्यू निकालना है, फिर से फॉर्मूला लिख दो, है ना, ये वो आपको याद रखने के लिए। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे, देखो ये बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो आप सोचोगे नहीं हम तो याद कर लेंगे, तो वो तो हो जाएगा, वो याद कैसे कर लो, फिर भूल जाओगे। तो बार बार लिखोगे ना तो आपका माइंड पकड़ लेगा उस चीज को कि हाँ अच्छा ऐसे ही लिखा जाता है। चलो हाँ, तो साइन, अब देखो थीटा की जगह देखो यहाँ पे क्या लिखना है, सी। क्या लिखेंगे, सी। अब देखो सी, देखो इसको आप मिटा दो, इसको हटा दो, आप नहीं हटा पाओगे पर वो मैंने हटा दिया। चलो इसको आप भूल जाना, कौन सा कोण देखना है, सी। ये रहा हमारे पास सी। चलो बताओ इसके सामने की भुजा को क्या बोलते हैं हम, लंब। इस कोण के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब। लंब क्या है हमारे पास, ए बी। चलो ए बी लिख दो, ये लिख दिया मैंने ए बी। ठीक है, कर्ण तो फिक्स है 25। ठीक है, कर्ण तो हमारा क्या है, फिक्स है। चलो हाँ, साइन सी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू, कर्ण है हमारा इसमें, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 25, ए सी की वैल्यू क्या है 25, ये भी वही आ रही है। ठीक, चलो चलो देखो अगला हमारा है कोस सी। तो देखो कोस थीटा, ये हमारा हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे, हाँ आधार बटे कर्ण बेस, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलो कोस थीटा देखो यहाँ पे क्या दिया है, सी। चलो लिख दो सी, लिख दिया। अब देखो वो सी देखो, सी ये रहा, इसके सामने की भुजा को क्या बोलते हैं हम, कोण। इस कोण सी के सामने की भुजा को बोलते हैं लंब। लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो ये तो लंब हो गई, अब बचा क्या, ये, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो BC क्या हो गया हमारा, आधार हो गया। और कर्ण तो फिक्स है, क्या है, AC। चलो भैया कोस C इज इक्वल टू आधार BC की वैल्यू बताओ 7, और AC की वैल्यू तो 25 है इसे, है ना। ये हमारा हो गया आंसर।
सर